और अभी अपन मेन जो शहर का सेंटर है फुतियान, उससे बहुत दूर है। वी आर लाइक 10-15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट। और यहाँ पर भी इतना बढ़िया बना हुआ है। तो उन्होंने पिछले 30 साल में ये शहर बनाया तो बहुत ही अच्छा है। पिछले 30 साल में यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। आई कैन सी इसीलिए बोलते भी हैं कि शेंजन वाकई में इट्स अ ग्रोथ स्टोरी, कमेंडेबल है। पर इस जगह की मैं गलियाँ देख रहा हूँ, क्या खूबसूरत गलियाँ हैं, अनबिलीवेबली शानदार। इफ यू सी सामने पूरा लंबा का लंबा कुछ लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग यहाँ पर सड़कों पे हैं। कैन यू इमेजिन कि मैं जहाँ हूँ अभी, ये शहर में 2 करोड़ लोग रहते हैं। 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ बहुत ही बड़ा नंबर है। ह्यूमन ब्रेन उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकता कितना बड़ा नंबर है 2 करोड़। आप सोच लो कि मुंबई में जितने हैं उससे जस्ट थोड़ा ही कम, और दिल्ली में 3 करोड़ के ऊपर हैं। तो 2 करोड़ इज़ अ बिग नंबर। और इस शहर का ये पर्टिकुलर एरिया, हर बार मैं ये पर्टिकुलर एरिया इसलिए बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, और ये बात फैक्ट भी है कि हर जगह अच्छी नहीं होती हर शहर की, बट देन इस शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जब से मैं वॉक कर रहा हूँ ना पिछले 15-20 मिनट से, आई एम एक्चुअली अमेज्ड। यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, यहाँ पे कैमरेज बहुत सारे हैं, हर जगह पे कैमरेज ही कैमरेज हैं। चाइना में सर्विलेंस तो स्ट्रॉन्ग है ही, पर ये कैमरेज थोड़ी चीज़ों को सेफ भी बनाते हैं। दिल्ली में भी बहुत जगह पे कैमरेज लगे हुए हैं, दिल्ली में भी काफ़ी कैमरेज हैं। और ठीक है, मतलब सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है। ज़्यादा सर्विलेंस करेंगे तो आई डोंट नो, इट्स मिक्स फीलिंग्स। थोड़ा सा और इस एरिया में वॉक करते हैं, थोड़ा सा और इस एरिया को जानने समझने की कोशिश करते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स एंड ऑल। तो हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिस यहाँ पे बहुत सारे हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, लोग बहुत कम है, तो जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ करने में बड़ा मज़ा आता है फॉर सम रीज़न। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लोगों से प्रॉब्लम है, बट हाँ, मिक्स ऑफ बोथ इज़ गुड। ओके, चार्जिंग स्टेशन है ईवी के जो साइड में यहाँ पे, ये सारी कार ईवी से चार्ज हो रही है। अब तो अपने दिल्ली में भी काफ़ी ईवी के चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं और काफ़ी आ भी गए हैं। अपने यहाँ भी काफ़ी ईवी का अब बढ़ रहा है, पर यहाँ पे तो ईवी इज़ एवरीवेयर। शेंजन में तो ईवी ही ईवी है। पूरा देश, पूरा शहर, देश नहीं, देश बहुत बड़ा है, देश सब जगह नहीं, शेंजन में बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं। तो अपना जो पूरा का पूरा शहर है ना, शेंजन, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टूटा हुआ है। लुहोव, ननशान, फुटियान। तो अपन अभी ननशान डिस्ट्रिक्ट में आ गए, और इसमें एक है एरिया जो कि है हाईटेक पार्क। अब ये टूरिस्टिव एरिया नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते। दिस इज़ मोर ऑफ अ नॉर्मल बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक वाली जगह। यहाँ पे ऑफिसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का ना रिसर्च वाले ऑफिसेस हैं, जो भी अपनी नई टेक्नोलॉजी का वो रिसर्च करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे वैसे ऑफिस बहुत सारे हैं, और एरिया वाकई में बहुत ही वेल डेवलप्ड है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक्चुअली यहाँ की सरकार ने कांड तो बहुत किए हैं पहले, और अच्छे भी किए, बुरे भी किए हैं। इंडिया के साथ तो इसके चलो अनबन बने रहते हैं, बट देन एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की थी, वो थी कि जब आज से कुछ सालों पहले 50-60 साल पहले देयर वाज अ ड्राइव कि विमेन इक्वलिटी या विमेन भी वर्कफोर्स में आए। तो यहाँ पे इन जनरल यू विल सी कि मेट्रो में भी कोई अलग से विमेंस का डब्बा नहीं है या विमेन से कोई सीट नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, सही है, वो हर जगह अलग अलग सिचुएशन है हिस्टोरिकली। बट देन यहाँ पे यू विल सी लॉट ऑफ विमेन वर्किंग। ज़्यादातर शॉप्स पे मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ दिखी है, पर अपने यहाँ चीज़ कॉमन नहीं है, और ये चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे पर्सनली, क्योंकि अपने यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने से बेहतर है या बुरे हैं, ये तो हर सोसाइटी की कुछ कमियाँ होती है, खामियाँ होती है। यहाँ की भी बहुत खामियाँ हैं। मैं तो बस एक जेनरिक बात बोल रहा हूँ कि अगर अपने यहाँ पे विमेंस का भी लोग करने भी दें उनको पार्टिसिपेट, तो आधे लोग करने नहीं देते कि अच्छा मत करो तुम, लड़की यार क्यों काम करेगी, मत करो, नॉट गुड। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी विमेन वर्क फोर्स है। पूरे चाइना में इट्स स्ट्रॉन्ग विमेन वर्क फोर्स बहुत सारी है, और हर जगह लड़कियाँ मुझे दिख रही हैं काम करते हैं। और मेट्रो में भी यू विल सी कि इक्वल नंबर ऑफ पीपल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के हैं। अपने यहाँ पे इफ़ यू गो टू मेट्रोज और एनी ट्रेन्स यू विल सी लड़के ही लड़के, आदमी घूम रहे हैं। लड़कियाँ जनरल दिखती नहीं है उतनी, बहुत कम दिखती है। दिल्ली मुंबई में फिर भी थोड़ी बहुत दिख जाती है। तो ये एक शार्प डिफरेंस है। तो ये एक तारीफ़ का पॉइंट था यहाँ का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें तारीफ़ करने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बड़ी उटपटांग भी हुई है। अगर आप कल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ो तो कैसे रिलीजन को किल किया गया था इस देश में, और उसकी वजह से कितने लाखों लोगों की जान गई थी उस टाइम पे। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक भी हुई है और बहुत अच्छी भी हुई है। पर इकोनॉमिकली इन्होंने बहुत बढ़िया किया है पिछले 30 साल में, और 50 साल में तो कमाल ही कर दिया है। इंडिया से 300% ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, तो कमाल तो क्या ही है। तो हर जगह की कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें होती है, इंडिया की भी कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें, और वही अपन जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ट्रैवल मेक्स अस अ बिट मोर लर्नड पर्सन। थोड़ा नॉलेज लेते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, और दैट्स इट, मज़े करते रहो लाइफ में। थोड़ा सा इस एरिया में और वॉक करते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं।
इंडिया और चाइना के बारे में। अब जो भी मैं बात करता हूँ इंडिया चाइना की, वो कोई कंपैरिजन नहीं है डायरेक्टली, वो सिर्फ एक एनालॉजी है जस्ट टू कि आप दूसरे देश के बारे में जान लो तो लगे या तो अपने देश के बारे में भी जान ले। तो चाइना अभी सेकंड हाईएस्ट पॉपुलस है, इंडिया नंबर 1 बन चुका है। ऑफिशियल सेंसस इंडिया पे हुआ नहीं है, बट जो भी ट्रेंड्स होते हैं मैथमेटिकल वो बताते हैं कि इंडिया अब इज़ मोस्ट पॉपुलस। और चाइना में पॉपुलेशन बहुत भयंकर तरीके से बूम कर रही थी। इंडिया में भी पॉपुलेशन बूम हुई है, चाइना में भी हुई है। सिंपल सा रीज़न है, दोनों ही देश बहुत ही फर्टाइल है, दोनों ही देशों में काफ़ी लोग रह सकते हैं और भी देशों में रह सकते हैं। बट देन अपने यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस मिली, और यहाँ पर भी इंडिपेंडेंस मिली भी इनको, जापान से भी मिली, जापान ने चाइना के कुछ हिस्सा पे कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। तो उसके बाद बहुत बूम हुई यहाँ पे पॉपुलेशन। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ कि इन्होंने वेरी स्ट्रिक्टली 1 चाइल्ड पॉलिसी बना दी सरकार ने कि भाई कपल्स जो हैं वो एक ही बच्चा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सब लोग एक ही बच्चा करने लगे, फिर इनकी फर्टिलिटी रेट बहुत गिर गई। तो एक रिप्लेसमेंट फैक्टर होता है R, वो 2.1 है, यानी हर पेरेंट अगर 2.1 बच्चा कर रहा है, 2.1 बच्चा कोई कर नहीं सकता है, वो ओवरऑल एवरेज पे आता है। तो 2.1 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं पर कपल, तो फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होती, गिरती नहीं है। बट यहाँ का रिप्लेसमेंट फैक्टर बहुत नीचे गिर गया। तो कुछ सालों पहले सरकार ने बोला कि नहीं यार, अब आप 2 बच्चे कर सकते हैं पैदा, बट देन लोगों ने फिर भी नहीं किए। और जस्ट अभी 3-4 साल पहले सरकार ने बोला कि आप 2 नहीं, आप तो 3 बच्चे कर सकते हो, भाई करो, क्योंकि इनके यहाँ पे फर्टिलिटी गिरे जा रही है। सेम इज़ हैपनिंग इन जापान, सेम इज़ हैपनिंग इन कोरिया। तो उससे क्या हो रहा है कि 3 बच्चे अलाउ करने के बाद भी यहाँ कोई पैदा नहीं कर रहा है बच्चे। यहाँ की फर्टिलिटी रेट सुधरी नहीं है अभी तक, इट्स डाउन ओनली। बट देन ठीक है, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। इंडिया की फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट फैक्टर अभी 2.1 से थोड़ा ही ऊपर है, बहुत बुरा नहीं है। तो अपना पे पॉपुलेशन अब धीरे धीरे मैनेज आउट हो रही है। और इसका सीधा फैक्टर मुझे लगता है एजुकेशन के ऊपर भी है। कौन सी एजुकेशन? रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन। क्योंकि इफ़ यू रैंडमली कीप ऑन इंक्रीजिंग और पॉपुलेशन ना, आपका बहुत फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। बच्चा पैदा करना इज़ नॉट लाइक कि बच्चा पैदा हो गया तो चल रही है लाइफ। इट्स टू मच ऑफ फाइनेंशियल एंड इमोशनल, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है एक बच्चे के लिए। तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, जब भी करो यू शुड बी वेरी मच रेडी। तो अभी चाइना में फाइनली 3 बच्चों की पॉलिसी है, इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। कुछ स्टेट्स में कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए हैं, पर वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए ही है। इंडिया में उतना कोई गवर्नमेंट पुश भी नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में अब चीज़ें जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, अभी इंडिया की लेटेस्ट रेट 75% के आसपास है। तो थिंग्स विल बिकम बेटर विद टाइम। ये राइट में पूरे के पूरे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं इस पर्टिकुलर लेन में। बट यहाँ पे बहुत जगह पे मेन्यू में सब कुछ मैंड्रिन में लिखा होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है इसलिए हर जगह फ़ोन का ट्रांसलेटर लेके घूमना पड़ता है। फ़ोटो खींचो, ट्रांसलेट करो, पढ़ो। मुझे लगता है कि इंग्लिश भी इनको ऐड करनी चाहिए अपने मेन्यू में, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा। बट देन ठीक है, हर किसी का अपना अपना टेक है इस चीज़ के ऊपर। काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ था यहाँ का, उसने इतना समय देके मेरे फ़ोन में चीज़ें सेटअप की, फिर ऑर्डर भी किया। अच्छी बात है, वार्म पीपल, वार्म स्टाफ मेक योर एक्सपीरियंसेस बेटर, तो ये अच्छी चीज़ है। ये दोनों मिला के अपने को पड़ा है 16 RMB। ऑफ़र के बाद है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, तो ऑफ़र दे रहे थे। तो 16 RMB मतलब 170 रुपये के आसपास। 1 RMB 11 रुपये अभी। सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही है इन लोगों की, पूरा घिस के साफ़ ही कर देंगे। ऑलरेडी वैसे काफ़ी साफ़ है, बट देन इट्स अ गुड थिंग, अप्रिशिएबल। चलो फाइनली यहाँ पर भी छोटी छोटी शॉप्स दिखी गई, जैसे अपने यहाँ टपरियाँ होती है वैसे यहाँ पर भी ये सब लगा हुआ है और लोग खा रहे हैं। बेसिकली ये चीपर वर्जन ऑफ फूड। बाकी इन सब रेस्टोरेंट में तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ये सब लोकल लोगों के लिए अच्छा है, स्पेसिफिकली फॉर वर्कर्स। अपने पीछे इतने सारे वर्कर लोग खाना खा रहे हैं और वो सब मेहनत करते हैं, तो ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है। बट देन सच इज़ लाइफ, यू नो, किसी की चैलेंजिंग, किसी की अच्छी, किसी की बुरी। हमेशा कचरे को कचरादानी में डालें, चाहे वो इंडिया हो या देश के बाहर। सफाई से बनता है एक स्वच्छ दिमाग। अजीब सा कोटे, बट आई थिंक किसी ने तो बोला था ऐसा कुछ कि स्वच्छता से दिमाग, स्वच्छता रखोगे आसपास तो दिमाग भी स्वच्छ बनेगा। आई डोंट नो हु कोट इज दिस, बट कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा है। और यहाँ पे बहुत सारी EV कार्स BYD की है। BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम। तो चाइना का बिगेस्ट EV कार मैन्युफैक्चरर है वो, और अब कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो टेस्ला की टक्कर में आ रहा है। और देन टेस्ला का भी ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड बेस है, काफ़ी जगहों पर टेस्ला है। BYD तो चाइनीज़ कंपनी है, बट अभी काफ़ी बड़ी हो रही है, ग्लोबल हो रही है। और अभी अपन शेंजन का जो मेन शहर है, जहाँ पे पूरा हसरन बसल है, मेन फुतियान या फिर लुहो, उससे थोड़ा दूर है, काफ़ी दूर है अपन शहर के, इन अ वे आउटर में, बट नॉट एक्सट्रीमली आउटर। ये ननशन डिस्ट्रिक्ट का शेंजन बे वाला पार्क एरिया, शेंजन बे पार्क यहाँ पर है। यहाँ पर समुद्र भी है, शेंजन में बीचेस भी हैं, तो यहीं से समंदर भी दिखता है और यहीं से हांगकांग की भी स्काईराइज वाली बिल्डिंग दिखती है। और अपने पीछे की तरफ शेंजन की पूरी स्काईलाइन, शेंजन का जो मेन सिटी सेंटर वाला एरिया, जो मेन एरिया जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वो पीछे वाला एरिया है। पीछे मतलब एकदम बे के पार। हाँ, थोड़ा सा मुंबई की याद आ गई मुझे। मुंबई में मरीन ड्राइव करके एरिया है, वो भी बड़ा अच्छा एरिया है। मुंबई में 5 साल रहा हूँ, तो बड़ा इमोशनल कनेक्शन है। मेरा कॉलेज वहाँ पे था, तो मरीन ड्राइव यूज्ड टू गो अ लॉट।
लोगों का यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है, वाइट कलर की ड्रेस में लड़कियाँ, ये क्या ब्राइड्स फ़ोटोशूट है क्या? पर नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा है, नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा है। पहाड़ भी हैं इस एरिया में, तो पहाड़ तो सामने हैं ही अपने, शहर भी एक तरफ है ही। और शेंजन के लिए जो पानी है ना, ये जो बे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करते हैं अभी। ये सब लोग पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े पकड़ रहे हैं भाई। खाने का सिस्टम बहुत तगड़ा है यहाँ पे, इनको कुछ भी दे दो खा लेंगे। कोई भी कीड़ा मकोड़ा पका के दे दो मस्त, मतलब इट्स कॉमन इन एवरी प्लेस। में सिर्फ एज अ मजाक के सेंस में बोल रहा हूँ, बट सब खाते हैं भाई, कुछ भी दो सब खा जाएंगे। इस तरफ तो शेंजन है और हांगकांग जो है वो इस तरफ है, मतलब थोड़ा बहुत आगे वॉक करके जाएंगे तो फिर हांगकांग दिखता है यहाँ से तो नहीं दिखेगा। बट देन वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्यों पानी वाले एरिया इंपॉर्टेंट है इस शहर के लिए, क्योंकि ये दुनिया का ना 4th बिजीएस्ट सी पोर्ट है शेंजन में। और जहाँ पे सी पोर्ट्स बिजी होते हैं, जहाँ पे सी पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्गो शिप्स यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। और टॉप 10 दुनिया के मोस्ट बिजीएस्ट पोर्ट्स में से 6 चाइना के, तो इसलिए इनकी इतनी इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है। इंडिया का भी बहुत ही अच्छा लोकेशन है और ग्रो कर ही रहा है, थोड़ी कम रेट है बट होगा धीरे धीरे बेहतर। अपने यहाँ पे बिजीएस्ट पोर्ट्स हैं मुंद्रा गुजरात में और मुंबई के पास, तो वो टॉप 30 में आते हैं। बट देन टॉप 10 में चाइना के 6 हैं। ये सामने पूरा का पूरा है ननशन का स्काई स्क्रैपर्स, ननशन की स्काईलाइन। और ये मेन शेंजन की स्काईलाइन, मतलब ननशन भी इज़ शेंजन ओनली बट इन लिटिल आउटर पार्ट। जब यहाँ पे पोर्ट्स ग्रो हुआ, इकोनॉमी बढ़ी, तो फिर बहुत बड़ी और अच्छी खासी बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते $0.5 ट्रिलियन की हो गई सिर्फ एक शहर की। अब लोकल लोगों के लिए ना ये मार्केट माना जाता है कि ये मार्केट इज़ अ फूड हेवन फॉर लोकल पीपल, जो कि मुझे दिख रहा है क्यों है।